हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस वजीर.एक्स का जो टाउन हॉल हुआ है उसके बाद कई चीज़ें क्लियर हुई हैं वजीर.एक्स हैक से रिलेटेड। क्या होगा हैक के फंड का, वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्लैरिटी जो है कुछ इन सब चीज़ों में आई है, उस बारे में बात करेंगे। कई यूज़र क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम लोग कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं वजीर.एक्स के अगेंस्ट में, यहाँ पे उसमें भी कई चीज़ें जो हैं क्लियर हुई हैं, तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और कई यूजर्स का बोलना है कि भाई मार्केट तो नीचे जा रहा है, हमने तो बात करी थी सितंबर में मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या अभी भी चांस है ऊपर जाने का। और लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, उसी को फिर से एक बार यहाँ पे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्केट की उनको डिस्कस करेंगे। चलते हैं वजीर.एक्स पे। सबसे पहली चीज़, टाउन हॉल से भी पहले एक और चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि वजीर.एक्स का जो हैक हुआ था, इसके बाद जो हैकर्स हैं उन्होंने कुछ फंड को अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 9-10 घंटे पहले के जो ट्रांसफ़र है ये यहाँ पे हुए हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद अगर आप देखोगे बड़े बड़े नंबर में ईथ जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र करे गए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या इस ट्रांसफ़र के बाद हैकर्स को ट्रेस किया जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर तो इन्होंने मिक्सर का यूज़ किया तब तो, और आपको ब्लैक मार्केट में सेल आउट करने चले गए तो फिर तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा। पर हाँ, अगर ये एक्सचेंजेस पे गए सेल आउट करने तो ज़रूर हो सकता है कि इनकी आइडेंटिटी जो है यहाँ पे हमें पता चल जाए। टाउन हॉल में क्या हुआ, कुछ मैंने ना पॉइंट्स जो है यहाँ पे बनाए हुए हैं, उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो टाउन हॉल था उसमें एक तो निश्चल थे और उनके साथ में उनके जो 2 एडवाइज़र हैं वो थे यहाँ पे। पहली चीज़, जो एडवाइज़र्स हैं जब पूछा गया उनसे हैक के बारे में तो उन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी है यहाँ पे कि जो फंड हैक हुआ है, और थोड़ा सा ना ख़राब हो सकता है ये वजीर.एक्स के जो यूज़र्स हैं उनके लिए, पर एक लर्निंग ज़रूर यहाँ से मिली है। जो हैक हुआ है 45% यहाँ पे वो मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यहाँ पे, अनटिल अनलेस जो हैकर्स है वहाँ से हमारे पास फंड आ जाए। अगर वो फंड हमारे पास वहाँ से नहीं आता है तो वो फंड जो है मिलना यहाँ पे बहुत कम चांसेस है। तो आप ये मान के चलिए कि जो रिकवर होने वाला है आपका, अगर वजीर.एक्स में क्रिप्टो में कुछ पड़ा हुआ था तो उसका 55% आप मानो जो रिकवर होने वाला है, उसमें से 2-4-5% हो सकता है और आपको एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे मिल जाए। 55 में आगे कुछ तब बढ़ सकता है अगर इनको कोई बड़ा इन्वेस्टर मिल जाए यहाँ पे और वो इनके यहाँ पे इन्वेस्ट करे। अब उस इन्वेस्ट में भी सबसे बड़ा ये गेम है, इन्वेस्ट तो करे पर वो कंपनी में कोई हिस्सा ना मांगे, क्योंकि कंपनी में अगर वो हिस्सा मांगने गया तो बाइनेंस और वजीर.एक्स का ऑलरेडी जो डिस्प्यूट चल रहा है, जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक वजीर.एक्स किसी को भी कुछ दे नहीं सकता कंपनी में से। तो वो चीज़ भी जो है यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो एक ऐसा इन्वेस्टर चाहिए जो आए, कुछ ऑफर करे इनको, ये कुछ उनको ऑफर करे, पर उस ऑफर में वजीर.एक्स कंपनी का कुछ भी हिस्सा उसको यहाँ पे नहीं दे सकती है। इस पूरे हैक में ना एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, वो आई है ये जो वजीर.एक्स और बाइनेंस का जो फट चल रहा है ना आपस में, किसका एक्सचेंज है, अगर इसमें भी कुछ क्लैरिटी आए ना तो भी जो है केस यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। पर मोटा मोटा ये है यहाँ पे, वो ये है कि जो हैक हुआ है फंड वो आपको नहीं मिलने वाला, और जो 55% है वही उसी को मान के चलो यहाँ पे। बेस्ट केस सिनेरियो में थोड़ा कुछ बढ़ सकता है, पर अभी के लिए यही मान के चलो वही मिलेगा। इसमें एक और चीज़ इन्होंने बोली कि भाई 55% तो मिल रहा है ना आपको, अब 55% भी कल को मार्केट रिकवर होगा, तो जब मार्केट रिकवर होगा तो आपके फंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब फंड की वैल्यू मिल जाएगी तो भाई आपको जो है प्रॉफिट, जो एटलीस्ट जो गया है यहाँ पे उतना आपको मिल जाएगा। जो अगर देखे तो बहुत ख़राब है ये बोलना कि हमारा जो फंड पड़ा था वजीर.एक्स के ऊपर वो हैक होके चला गया है, पर कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मार्केट तो अभी डाउन है, अभी तो बुल मार्केट आएगा, जब बुल मार्केट आएगा तो क्रिप्टो बढ़ जाएगा। अब जब क्रिप्टो बढ़ जाएगा तो भाई आपको तो फायदा हो जाएगा यहाँ पे उल्टा, तो इसलिए परेशान मत। तो ऐसा जो है वजीर.एक्स का यहाँ पे बोलना है। क्या वजीर.एक्स को सेल किया जा सकता है, यहाँ पे क्लियरली डिस्कस हुआ है यहाँ पे कि जब तक बाइनेंस का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व नहीं किया जाता तब तक यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। एक और चीज़ क्लियर हुई है, ट्रेडिंग स्टार्ट होते ही हमें जल्दी नहीं दिखने वाली। एक और चीज़ जो थी कि क्या क्रिप्टो को हम जल्दी सेल कर पाएंगे, यहाँ पे वजीर.एक्स में ट्रेड करना चाहते कर पाएंगे, तो उसमें भी एक क्लियरिटी यही कि नहीं, जल्दी ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट नहीं होने वाली है। एक और चीज़ के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, जो इन्होंने अपने एफिडेविट में डाला था, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 12 मिलियन के करीब था, जो इन्होंने बोला था यूजर का फंड हम लोग ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए, जो लीगल केस आ रहा है इन सब के लिए। तो उसमें भी जब इनको पूछा गया कि भाई यूजर का फंड क्यों ले रहे हो, इन्होंने क्लियर कट बोला हमारे पास इतना बैकअप अभी नहीं है, इसके लिए हम लोग यूजर का फंड ही ले रहे हैं, पर उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। इस पूरे केस में हमारी कोई गलती नहीं है, क्रिमिनल की तरफ से इशू था, उनकी तरफ से जो वॉलेट में जो इशू हुआ उस वजह से सारा का सारा हैक हुआ, ये अपनी तरफ से यहाँ पे हट गए हैं। ये पूरा है यहाँ पे। अच्छा, कई लोग जो बोल रहे हैं कि लीगल एक्शन ले सकते हैं, अब देखो इसमें भी ना 2 एंटिटी हैं,
अब आप समझो कि लीगल एक्शन कैसे लोगे। यहाँ पे एक एंटिटी है इनकी जटाई और एक एंटिटी है इनकी जनमई लैब। अब जो जटाई है ना वो है सिंगापुर बेस्ड और वही पूरा क्रिप्टो का संभालती है, और जो दूसरी एंटिटी है इनके जनमई वो है आईएनआर का संभालती है। अगर आप इंडिया में केस करने जाओगे ना तो आईएनआर के लिए कर पाओगे, क्रिप्टो के लिए कर नहीं पाओगे, और जो हैक हुआ है फंड वो क्रिप्टो हुआ है। तो कुल मिला के जो इन्होंने गेम शायद इसीलिए सोचा हो कि आने वाले टाइम में कुछ होगा तो एक ऐसी एंटिटी पकड़ते हैं जो सिंगापुर बेस्ड है, बेसिकली इंडिया से बाहर है, कि अगर इंडिया का कोई जना केस भी करना चाहे तो इंडिया की एंटिटी पे करेगा, और इंडिया की एंटिटी पे करेगा उसमें तो कुछ इशू हुआ ही नहीं है, क्योंकि आईएनआर में तो कोई इशू है ही नहीं ना। आईएनआर तो वो कह ही रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं, और जो आईएनआर हम लोग नहीं दे रहे हैं वो तो भाई लीगल केस में फंसा है, जब लीगल केस रिजॉल्व हो जाएगा हम लोग आपको दे देंगे। क्रिप्टो में अगर आप इंडिया में हो तो कर नहीं पाओगे, ये चीज उन्होंने बोली भी है उस टाउन हॉल के अंदर कि अगर कोई लीगल एक्शन लेना चाहता है तो यहां पे नहीं ले पाएगा, सिंगापुर चले जाओ, वहां पे लेना चाहे तो ले लो। अब इसमें सबसे बड़ी चीज इंडियन एक्सचेंज का फायदा क्या है? फिर हम जिस चीज के बारे में बात करते थे, इंडियन एक्सचेंज है, चलो इसमें ट्रेड करो आके, इंडियन एक्सचेंज तो खुद वहां पे रजिस्टर है सिंगापुर में, और उनके रूल्स जो है वो ये हैं कि भाई जब तक बाइनेंस का डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अलग ही चीजें जो है यहाँ पे चल रही है। कुल मिला के ये है कि जो एक टर्म यूज होता था ना इंडियन एक्सचेंज, वो फालतू का टर्म है। इंडियन एक्सचेंज अगर है एफआईयू में रजिस्टर्ड है, उससे कुछ नहीं हो जाएगा हमें। अगर हम लीगल एक्शन भी लेना चाहें अब हम यहाँ पे वो भी नहीं ले सकते। तो इंडियन एक्सचेंज करके कुछ नहीं है, जो फॉरेन है आप यही मान के चलो हर एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज है। जो इंडियन एक्सचेंज है उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी एंटिटी को फॉरेन एक्सचेंज में रजिस्टर किया हुआ है, इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए कि अगर कुछ आने वाले टाइम में ऐसा होगा हम यहाँ से क्लियर कट जो है बच के निकल जाएंगे। तो वजीरेक्स यहाँ से हट रहा है अब धीरे धीरे, सेफर होने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े दिन में जो उन्होंने एफिडेविट मैंने आपको दिया था उसके अगेंस्ट में सिंगापुर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और हो सकता है उन्हें वहाँ से 6 महीने का टाइम भी मिल जाए। और अगर उन्हें वहाँ से 6 महीने का टाइम मिल गया, आप कुछ भी करना चाहे आप उनके अगेंस्ट में यहाँ पे नहीं कर सकते। तो लीगली अगर देखा जाए आप केस कर सकते हैं वजीरेक्स के अगेंस्ट में यहाँ पे, पर उस केस से यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो 3 चीज़ें समझ में आई हैं यहाँ पे कुल मिला के। अगर मैं सारी चीज़ों को समराइज करूँ, यहाँ पे हैक अमाउंट नहीं मिलने वाला है, 55% मिलने वाला है, और इनका बोलना है 55% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा तो आपको फायदा हो जाएगा। यहाँ फिर लीगल एक्शन लेना चाहे तो आप ले नहीं सकते, और कोई एक्सचेंज इंडियन एक्सचेंज नहीं है, सारे के सारे एक्सचेंजेस जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंजेस है। यही मान के आप यहाँ पे चलो, किसी भी एक्सचेंज पे इसलिए ट्रेड करते हो यार ये तो इंडियन एक्सचेंज है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये एक्सचेंज एफआईयू में रजिस्टर है, इसमें ट्रेड कर दो, ये बहुत सेफ होगा, कुछ नहीं होने वाला, कोई गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प आके करने वाली आपकी नहीं है। ये सारी चीज़ों से कुल मिला के जो है ये समझ में आया है यहाँ पे। अब आई नो कि बहुत सारे लोगों के लिए ख़राब है, कई लोग ये सोचे बैठे थे, इवन मैंने भी आपको पहले बोला था कि यार हैक अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, पर इन्होंने गेम इस हिसाब से पूरा सेट किया हुआ है ना। एक तो जो बाइनेंस को लेके फंड जो है ना, उन सब चीज़ों की वजह से अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो हैक फंड है वो यहाँ पे क्लियर कट हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि शायद अब वो हमें मिलता हुआ ना दिखाई दे यहाँ पे, पर 55% में जो मिलेगा वो मिलेगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है यहाँ पे, बताओ कुछ कमेंट करके यहाँ पे, तो समझ में आए कि यूजर जो है क्या इस बारे में सोचे। पर ओवरऑल अगर चीज़ें देखो ना तो बहुत ज़्यादा खराब है यहाँ पे। जो वजीरेक्स के मार्केट ऑलरेडी खराब है यहाँ पे, और जो वजीरेक्स की चीज़ें चल रही हैं वो और ज़्यादा यहाँ पे डिप्रेसिंग चीज़ें हैं। तो ये तो था गाइस वजीरेक्स का हाल जो फिलहाल अभी यहाँ पे चल रहा है। कोई और अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में से दे दूंगा। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। यहाँ पे तो मार्केट कैप 2.6% अप है। वॉल्यूम की बात करेंगे 1.5% अप है। आइडियली जितना वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, क्योंकि कल तो मैंने आपको पहले ही बोला था मार्केट बंद है, लेबर डे था, पर आज से मार्केट यहाँ पे यूएस का भी खुल जाएगा, तो शायद वॉल्यूम हमें थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिले। इन्फ्लो का कोई डेटा नहीं है। कल के दिन अगर आप बात करेंगे तो 2 इन्फ्लो के डेटा आए थे यहाँ पे। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स 26 में है, फियर में पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट बाय की तरफ है। हीट मैप आप देखेंगे तो ग्रीन देखने को मिल रहा है, पर इतना नीचे हम लोग गए हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर आए, तो कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। 2.98% बीटीसी अब चल रहा है, और इथेरियम की बात करेंगे 3.35% अब जो है चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 59,082 यहाँ पे। अब आ जाते हैं, कई यूजर्स ने क्या बोला, लास्ट वीडियो में हमने बात करा था सितंबर का महीना क्रिप्टो की हिस्ट्री का वर्स्ट महीना है, तो क्या ये वर्स्ट रिपीट होगा? तो कई लोगों ने बोला यार आप तो बोल रहे थे सितंबर में पंप आएगा, पंप कहाँ है? देखो कल भी मैंने आपको बोली, परसों भी, कल तो वीडियो नहीं किया था, परसों ही मैंने आपको इसी चीज़ के बारे में बोला था। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सितंबर से, अभी जो एफओएमसी की मीटिंग है उस, क्योंकि मार्केट में अभी ना कुछ वॉल्यूम नहीं है, तो हो सकता है एफओएमसी की मीटिंग तक और उसके बाद भी हमें थोड़ा मार्केट डाउन जाता हुआ देखने को मिले। पर सितंबर का महीना जब तक खत्म होगा, मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूं कि ये ओवरऑल जो है ये ग्रीन में क्लोज होगा, हमारा ओवरऑल रेड में क्लोज नहीं होगा।
रेट कट का इंपैक्ट हो सकता है इमीडिएटली देखने को ना मिले, और वो सिर्फ इसलिए देखने को ना मिले क्योंकि वो एक्चुअल में एक बुलिश चीज है। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग किसी बुलिश चीज के बारे में बात करते हैं तो वेल्स और जो एक्सचेंजेस हैं वो उसको नेगेटिव प्ले करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहां से अब लोग लॉन्ग खोल देंगे अपनी। क्यों? क्योंकि रेट कट यहां पे पहली बार हुआ है जिसके हाईली चांसेस है। और अगर रेट कट नहीं हुआ यहां पे तो फिर जो यहां पे सीएनबीसी में आर्टिकल छपा है ना, बिटकॉइन 50,000 इजीली जा सकता है अगर रेट कट नहीं हुआ इस सितंबर के अंदर, जो जिसके हाईली चांसेस है होगा यहां पे। तो यहां से अभी जो मैं देख रहा हूं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था वही चीज रिपीट कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि मार्केट यहां से थोड़ा नीचे जा सकता है। आइडियली 57,000 का लेवल है, और अगर आप देखो तो 57,000 का लेवल हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पे टेस्ट कर चुके हैं। यहां से मार्केट नीचे जा सकता है, पर एफओएमसी की मीटिंग के बाद हो सकता है थोड़ा सा और झटका लगे, पर ओवरऑल सितंबर जब तक खत्म होगा मेरा मानना है हमें एक रिकवरी यहां से देखने को मिलेगी। वो रिकवरी ये नहीं है कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बना देगा, लेकिन एटलीस्ट ये उम्मीद पूरी है कि सितंबर का महीना रेड में क्लोज नहीं होगा। एफओएमसी की मीटिंग के बाद, रेट कट के बाद 2-3 दिन का एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, पर ओवरऑल यहां से मुझे चांसेस है कि मार्केट रिकवरी करता हुआ देखने को मिलेगा। क्या होगा वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग बताइएगा क्या लगता है आप लोगों को इस बार में। वैनिक ने बिटकॉइन के प्राइस प्रेडिक्शन किया और इनका मानना यह है, 3 केस इन्होंने दिए हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में 2050 तक बिटकॉइन का प्राइस $1,30,000 होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो। एवरेज केस सिनेरियो इनका मानना है बिटकॉइन का प्राइस 2.9 मिलियन जा सकता है, और बेस्ट केस सिनेरियो में ये कुछ 40-50 मिलियन का एक बिटकॉइन का यहां पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं 2050 तक। मुझे पता है 2050 आने में बहुत ज़्यादा टाइम है, कई सारे लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं शायद उन तब तक रहें भी ना, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबली चीज़ें चल रही हैं, जो एज है ना वो कम होती जा रही है लोगों की, तो हो सकता है 2050 तक कई लोग ना भी रहें। पर हाँ, बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन वैनिक ने किया है यहाँ पे नॉर्मल केस सिनेरियो में $2.9 मिलियन का। खैर मैं तो 1 मिलियन देख रहा हूँ आने वाले कुछ टाइम के अंदर। 2050 में तो खैर बहुत टाइम है। आप लोगों का क्या प्राइस प्रेडिक्शन है, रहो ना रहो 2050 तक, क्या मानना है आपका होगा कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताएगा। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी करेंटली मार्केट और वजीरेक्स रिलेटेड क्या यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है वजीरेक्स का जो हैक हुआ है सब चीज़ों में, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।